सुनंदा पुष्कर एक जानी मानी भारतीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ शशि थरूर की पत्नी का जीवन और उनकी संदिग्ध मृत्यु भारतीय मीडिया और जनता के बीच व्यापक चर्चा का विषय रहे हैं। इस मामले ने देश में कई सवाल खड़ा किए हैं और लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद भी अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। यहाँ इस मामले को हम विस्तृत रूप से कवर करेंगे। सुनंदा पुष्कर, जिसका जन्म 27 जून 1962 को जम्मू और कश्मीर के सोपोर जिले में एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर में हुई थी और बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा चंडीगढ़ से पूरा किया। उन्होंने दुबई में भी कुछ वर्षों तक काम किया, जहां वे एक सफल व्यवसायी बनी। 2010 में उन्होंने भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी शशि थरूर से शादी की, जो तब भारतीय संसद के सदस्य थे। 17 जनवरी 2014 की रात सुनंदा पुष्कर दिल्ली के होटल लीला पैलेस के एक कमरे में मृत पाई गई। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच संबंधों को लेकर कई ट्वीट किए थे, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठे थे। उस रात शशि थरूर ने पुलिस को सूचित किया कि उन्होंने सुनंदा को अपने होटल के कमरे में बेहोश पाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एम्स में की गई प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनंदा की मृत्यु का कारण विष फैलने की वजह से बताया गया। डॉक्टरों ने उनके शरीर में जहर फैलने के संकेत बताए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह आत्महत्या थी या जानी मानी साजिश के रूप में उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद विस्तृत फॉरेंसिक जांच की गई, जिसमें पोलेनियम 210 नामक एक रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाने की खबर लगी, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने सुनंदा की मृत्यु के कारण को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न कोणों से मामले की जांच की, जिससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव और व्यक्तिगत संबंध शामिल थे। शशि थरूर ने हमेशा से ही खुद को निर्दोष बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि उनकी पत्नी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, जो कि हत्या के लिए लगाया जाता है, और 306, जो आत्महत्या को उकसाने के लिए लगाया जाता है, इसके तहत दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास शशि थरूर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मई 2018 में पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी बताया गया। पुलिस के अनुसार सुनंदा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि जानी मानी साजिश और हत्या थी और शशि थरूर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इस मामले की सुनवाई लंबी चली और इसमें कई मोड़ आए। अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ आरोपों की जांच की और सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों की गहनता से समीक्षा की। अंततः 2021 में अदालत ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी किया और यह कहते हुए उन्हें छोड़ दिया कि विक्टिम के खिलाफ काफ़ी पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं। सुनंदा की मृत्यु का मामला भारतीय मीडिया में लंबे समय तक चलता रहा और ये चर्चा का विषय बना रहा। मीडिया ने इस मामले को व्यापक कवरेज दी, जिससे यह मामला और भी जटिल बन गया। मीडिया ट्रायल और जनता की राय ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया, जिससे कई तरह की अफवाहें और अटकलें भी फैलीं। सुनंदा पुष्कर की मृत्यु एक रहस्य ही बनी रही। उनकी जिंदगी और मौत से जुड़े कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। हालांकि अदालत ने शशि थरूर को निर्दोष करार दिया, लेकिन इस मामले ने भारतीय न्याय प्रणाली, पुलिस जांच और मीडिया कवरेज पर कई सवाल खड़ा किए। सुनंदा की दुखद मृत्यु ने उनके जीवन और उनके परिवार पर गहरा असर डाला और यह मामला लंबे समय तक भारतीय समाज और राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।